कभी सोचा है कि एक इतना ताकतवर, इतना शानदार जानवर, एक बाघ, जब वो पिंजरे में बंद होता है तो उसे कैसा लगता होगा? चलिए, आज लेस्ली नॉरिस की एक बहुत ही पावरफुल कविता अ टाइगर इन द जू के जरिए इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, मतलब अपने ही शांत गुस्से में, ये कुछ शब्द ही ना पूरी कविता का सार बता देते हैं। सोचिए, एक जानवर जो बाहर से एकदम शांत दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर अंदर एक तूफान चल रहा है, बेबसी और गुस्से का। तो ये कविता बाघ को दो अलग अलग दुनियाओं में दिखाती है। एक दुनिया है पिंजरे की कड़वी सच्चाई और दूसरी है जंगल की आजाद कल्पना। चलिए देखते हैं कि कैसे इन दोनों दुनियाओं का फर्क एक बहुत जरूरी मैसेज हम तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस असलियत की, उस कंक्रीट के पिंजरे की, जो अब उस बाघ का घर है, या कहें कैद खाना। कविता शुरू होती है बाघ की खूबसूरती से, उसकी वो चमकीली धारियां, उसके मखमल जैसे नरम पंजे जो कोई आवाज नहीं करते। पर यही खूबसूरती एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि इस नकली दुनिया में उसके कदमों की कोई अहमियत ही नहीं है। उसकी वो शाही चाल जो मीलों तक जंगल नापने के लिए बनी है, अब बस पिंजरे के चंद कदमों में सिमट कर रह गई है। वो बस बेबसी में आगे पीछे टहलता रहता है। देखिए, ये पिंजरा सिर्फ लोहे की सलाखें नहीं है, ये तो बाघ की आत्मा को ही कुचल रहा है। इसीलिए तो वो उसे देखने आने वाले लोगों पर कोई ध्यान ही नहीं देता, मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी असली दुनिया तो वो जंगल, वो तो उससे छीन लिया गया है। जरा सोचे, उसकी वो जबरदस्त ताकत जो पूरे जंगल को दहला सकती है, वो आज इन सलाखों के पीछे बंद है, बिल्कुल बेबस, बिल्कुल बेकार। और रात में भी उसे जंगल की कोई सुकून देने वाली आवाज नहीं आती, बल्कि चिड़ियाघर की पेट्रोलिंग गाड़ियों का शोर सुनाई देता है। ये शोर उसे बार बार याद दिलाता है कि वो अपनी दुनिया में नहीं है। तो फिर असल में बाघ को कहाँ होना चाहिए? अब जरा कल्पना की दुनिया में चलते हैं, उस जंगल में जो उसका असली घर है। यहाँ कवि हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, आखिर वो कौन सी जिंदगी है जो इस शानदार जानवर से छीनी जा रही है? अपने असली घर यानी जंगल में बाघ एक शिकारी होता। वो परछाइयों में छिपता, लंबी लंबी घास में धीरे धीरे आगे बढ़ता और पानी के पास किसी मोटे ताजे हिरण के इंतजार में घात लगाकर बैठता। वहां वो आजाद था, अपनी दुनिया का राजा। कविता में ये भी दिखाया गया है कि कैसे वो जंगल के किनारे बसे इंसानी बस्तियों के आसपास गुर्राता और अपना दबदबा कायम रखता। अपने सफेद दांत दिखाकर, अपने पंजे दिखाकर और दहाड़कर वो सिर्फ एक नुमाइश की चीज नहीं, बल्कि जंगल की एक ताकतवर हकीकत होता। एक ऐसी ताकत जिससे डर भी लगे और जिसका सम्मान भी हो। तो पिंजरे और जंगल की इन दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ रखकर कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं? आखिर इस कविता का असली मतलब क्या है? मैसेज बहुत ही सीधा और साफ है। जंगली जानवरों की जगह उनके कुदरती घर यानी जंगलों में है। उन्हें पिंजरों में बंद करना एक तरह की क्रूरता है, क्योंकि ये उनकी आज़ादी और उनकी पहचान छीन लेता है। और इस मैसेज को और गहरा बनाने के लिए कवि क्वाइट और ब्रिलियंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार करते हैं। क्वाइट यानी शांत, ये सिर्फ उसके चुपचाप चलने को नहीं, बल्कि उसके अंदर दबे हुए गुस्से को भी दिखाता है। और ब्रिलियंट यानी चमकीला, ये उसकी आंखों की चमक और दूर टिमटिमाते सितारों की चमक दोनों के लिए है, जिनकी तरफ वो हसरत से देखता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कैद बंधन लाती है, और बंधन हमेशा क्रूर होता है। आप किसी जानवर को खाना दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन अगर उसकी आज़ादी छीन ली तो जीने की वजह ही खत्म हो जाती है। लेकिन रुकिए, ये कविता कई दशक पहले लिखी गई थी। आज के दौर में ये हमारे सामने एक बहुत ही उलझा हुआ और ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। जिस आज़ाद जंगल की बात कविता में की गई है, वो जंगल अब खुद खतरे में है। अवैध शिकार, इंसानी बसावट की वजह से कटते जंगल और शिकार की कमी, इन सब ने बाघों को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया है। तो यहीं एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है जंगल की आज़ादी और दूसरी तरफ है उसी जंगल में मौत का खतरा। ये आज की हकीकत है। और ये हमें कविता के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। क्या एक सुरक्षित कैद में बिताई गई जिंदगी सच में जिंदगी है? क्या सुरक्षा के लिए आज़ादी को कुर्बान कर देना सही है?
ये कविता हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए।